गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनिल सिन्हा, गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 9 का एनसीईआरटी का कंसेप्ट देने वाले हैं। सर्कल से रिलेटेड कंसेप्ट देने वाले हैं। सर्कल का जो कंसेप्ट है वो हम देने वाले हैं। आई थिंक आई एम वेल एंड यू ऑल्सो बी वेल because today I want to tell you something about circles and its related terms. At first we have to introduce about circles because before introduction you have not solved these questions. So you have to solve this concept. So listen me carefully. देखिए सर्कल्स में सबसे पहले क्या है, आप हमारे साथ तैयार हो जाएं कॉपी निकाल करके और उसके साथ देखें। देखिए सर्कल्स में क्या देखना है कि इससे जो रिलेटेड टर्म्स है उसको देखना है। सर्कल्स में आपका जो डेफिनेशन दिया गया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनका कलेक्शंस इन ए प्लेन, किसी प्लेन में, विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस, जो समान एकदम फिक्स दूरी पर होता है, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट से प्लेन में होता है, उसको हम लोग सर्कल्स कहते हैं। डेफिनेशन हो गया। देखिए इन आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे रिलेटेड टर्म्स हैं जो सर्कल्स के अनुसार है। जैसे आप देखेंगे 50 पाइस कॉइन्स और 1 रुपया का कॉइन्स हो गया, या आप क्लॉक देख लेंगे, वाल क्लॉक होता है, वाल का क्लॉक, या रिस्ट वॉच होता है, या बटन होता है, ये सब के सब सर्कुलर होता है शेप में। तो आप देख सकते हैं, या डायल देख सकते हैं घड़ी का, वो भी सर्कुलर होता है। तो डेली लाइफ में बहुत सारा बैंगल्स को आप देख सकते हैं, वो भी सर्कुलर होता है। तो ये सब सर्कल का आपको डेली लाइफ में एग्जाम्पल है। पर मैथ में इसको हम आपको जानेंगे कि सर्कल का मतलब हो गया कि उसका पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस, आई मीन टू से इट्स पेरीमीटर। सर्कल है तो सेंटर जरूर है, और उसका पूरा जो घेरा है वो सर्कमफ्रेंस के नाम से जाना जाता है। एज यू नो दैट circumference is equal to 2 pi r. Circumference is equal to 2 pi r. अब आपको ये जानना होगा कि सर्कल है तो उसमें डायमीटर भी होगा, सेंटर भी होगा, रेडियस भी होगा। कई रेडियस हो सकते हैं सर्कल में, कोई एक ही रेडियस नहीं हो सकता, बहुत सारे रेडियस होगा, उसको रेडियाई कह सकते हैं। ऑल रेडियाई आर इक्वल टू ईच अदर, जो सेंटर से खींचे जाते हैं। सर्कल में और भी होगा, माइनर आर्क होगा, मेजर आर्क होगा, सेमी सर्कल होगा, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल होगा। ये सब टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल्स है। इंटीरियर पॉइंट होगा, ऑन द बाउंड्री होगा, सर्कल के बाहर होगा, या टेंजेंट भी होगा। ये सोचिए इतना टर्म्स आपको सर्कल के बारे में जानना है। तो हम शॉर्ट में आपको कुछ बता देते हैं ताकि सर्कल से रिलेटेड आपका जो एक्सरसाइज शुरू होने वाला है उसमें आपको कोई परेशानी ना हो। आपको जानना होगा कि कौन क्या है। देखिए ये आपके सामने हमने डिफिनेशन नोट कर लिया है सर्कल का, क्योंकि बिना डिफिनेशन का सर्कल नहीं। देखिए आप सबसे पहले जानिए कि सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया है। सर्कल हमने जब ड्रॉ कर लिया है तो देखिए ये क्या है, सेंटर है, और ये क्या है, ओपी क्या है, रेडियस। ओपी क्या है, रेडियस, यानी ओपी इज इक्वल टू आर। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा। अब आप देखिए टर्म्स रिलेटेड है तो आप देखते जाइए सभी। ये क्या है, ए बी क्या है, बीच में सेंटर ओ है। ए बी को हम लोग क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे, डायमीटर ऑफ सर्कल कहेंगे। आप जानते हैं कि डी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू आर। अब आप जानिए कि ये पूरा जो क्या होता है, ये पूरा होता है उसको क्या कहेंगे, सर्कमफ्रेंस कहेंगे। पूरा क्या होता है, जैसा देखिए पेरीमीटर जो होता है, यानी पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑल्सो। ये सर्कमफ्रेंस भी इसको आप कहते हैं। सोचिए ये सब चीजें हैं, रिलेटेड है इसका। आप ये देखिए कि ये सर्कल है, ये इसका कॉर्ड होता है। क्या कहलाता है, कॉर्ड कहलाता है, सर्कल का कॉर्ड होता है। डायमीटर को हम कहते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। ये क्या होता है, डायमीटर का लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ
सर्कल होता है वो डायमीटर होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता भी आपको कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज डायमीटर। अब देखिए ये कॉर्ड हो गया आपका, कॉर्ड ये भी हो सकता है, इसको भी कॉर्ड कह सकते हैं, क्योंकि जो सेंटर से नहीं गुजरता, जो सेंटर से गुजरता है वो डायमीटर कहलाता है। कर्ड्स में और डायमीटर में यही अंतर है कि कर्ड्स जो होता है सेंटर से नहीं गुजर रहा है, लेकिन डायमीटर सेंटर से गुजर रहा है। कि आप देख लिए कॉर्ड्स हो गया। अब आप आगे देखिए, सर्कल ही है। सर्कल में आप देखिए कि ये आपका सेमी सर्कल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेमी सर्कल कहलाएगा। देखिए सेमी सर्कल जो हो गया, उसके बाद आप देखिए इसको क्वाड्रेंट कहते हैं। ये क्या हो गया? ए ओ बी क्या है? ये क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट जो होता है 1/4 ऑफ सर्कल होता है। क्वाड्रेंट क्या होता है? सर्कल का 1/4 होता है। सेमी सर्कल क्या होता है? हाफ ऑफ सर्कल होता है। तो ये आप देख लीजिए कि क्वाड्रेंट क्या होता है। आर्क देखिए, ए पी बी, ये जो हो गया ए पी बी क्या हो गया? ये माइनर आर्क हो गया। क्या हो गया? माइनर आर्क हो गया। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? देखिएगा ए पी बी, यहां भी ऊपर वाला जो हो माइनर मेजर दोनों रहता है सर्कल में। ये हो गया क्या? मेजर आर्क हो गया। क्या हो गया? मेजर आर्क हो गया। आर्क देखिए एंगल बनाता है। आर्क क्या करता है? एंगल भी बना रहा है ना। ओ ए, ये एंगल बनता है। एंगल बन रहा है, ये है ना, ये एंगल है। ये क्या है? एंगल है। देखिए टर्म्स रिलेटेड टू, सब सर्कल से रिलेटेड टर्म्स है। ये सब शेप, मैथमेटिकल शेप में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीच में आ जाएगा तो इसको आप जानिएगा कि कौन क्या चीज है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। आर्क क्या है, मेजर आर्क क्या है, सेगमेंट क्या है, माइनर सेगमेंट क्या है, मेजर सेगमेंट क्या है, अगर रहेगा सॉरी माइनर सेगमेंट है क्या? अब आप देखिए ये सर्कल है, ये पॉइंट, अगर पॉइंट पी लिखा हुआ तो क्या कहलाएगा? इंटीरियर ऑफ सर्कल, सर्कल के अंदर है। ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। ये बाहर अगर क्यू है तो इसको क्या कहेंगे? एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। इसको क्या कहेंगे? एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। देखिए सर्कल से रिलेटेड टर्म्स ये सब है। आपको ये सारा टर्म्स जानना बहुत जरूरी है। फिर से जानिए सर्कल्स का कि टर्म्स रिलेटेड टू ए सर्कल। सर्कल जो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, माने जितने भी पॉइंट होते हैं उनका कलेक्शन जो होता है किसी प्लेन में। दिस इज द प्लेन विच आर एट ए फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट कौन है? फिक्स्ड पॉइंट क्या है? सेंटर। सेंटर जो है फिक्स्ड पॉइंट है, वहां से जो जाएगा ये रेडियस कहलाएगा। एट ए फिक्स डिस्टेंस से वो रेडियस होगा फिक्स पॉइंट से किसी प्लेन में, उसको हम लोग सर्कल कहते हैं। तो सर्कल का चैप्टर शुरू करने से पहले आपको ये सब चीज जानना शॉर्ट में तो जरूरी है। ऐसे तो आप आगे भी इसका इस्तेमाल करते रहेंगे, आपको आगे भी जानकारी दिया जाएगा, लेकिन सर्कल से रिलेटेड चैप्टर शुरू करने से पहले आपको इसके बारे में जानकारी बहुत ही जरूरी है कि सर्कुलर शेप क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल। अब हम सर्कल से रिलेटेड आपको जो चैप्टर में आएगा उसका हम एक थ्योरम भी करने वाले हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये गणित संगम यूट्यूब चैनल को जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, देखते हैं, बेल बजाते हैं इसका, तो आपको ये आ जाता है वीडियो, और इस वीडियो से आपको बहुत फायदा होने वाला है। सो आप रेडी हो जाए इसको देखने के लिए। ये विंटर सीजन का बना हुआ वीडियो है। आपको मुझे पूरा विश्वास है
कि मैं तो ठीक ठाक हूँ, आप भी ठीक ठाक होंगे, आपकी तैयारी चल रही होगी अच्छी, क्योंकि आने वाला समय एग्जाम का समय है, बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है इस समय आपको एनसीईआरटी का अगर आप सोल्यूशन करते हैं तो स्टेट बोर्ड में, बिहार बोर्ड के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, सीबीएसई के लिए तो है ही, क्योंकि आजकल इंग्लिश में क्वेश्चन को जानना खराबी नहीं है, फायदेमंद ही चीज़ होता है, क्योंकि आगे कंपटीशन में बहुत ही काम आते हैं। तो आपके लिए इंट्रोडक्शन ये है, आप इसको नोट कर लेंगे, हम थ्योरम में आ रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन के बाद एक थ्योरम है हमारा, इस एनसीईआरटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन कहता है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। जैसा कि आप जानते हैं कि थ्योरम्स तो रहता ही है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, सर्कल है उसका कॉर्ड्स इक्वल है, यानी कि कौन कॉर्ड्स हो गया, ये और ये दोनों कॉर्ड्स हो गया इक्वल है। सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल प्रूफ आपको करना है। आप जान रहे हैं कि OA और OB और OD और OC दोनों क्या है, रेडियाई है, किसका, सर्कल का। यू नो दैट रेडियाई ऑफ सर्कल आर इक्वल टू ईच अदर। आपको जो गिवन पॉइंट है, एट फर्स्ट यू हैव टू राइट द गिवन पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू थ्योरम्स। देखिए थ्योरम्स क्यों फायदेमंद है, लिसन बी केयरफुली, क्योंकि थ्योरम्स के बिना आगे का एक्सरसाइज प्रूफ करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि थ्योरम से आपको कंसेप्ट मिलता है, बिना कंसेप्ट का सर्कल को आपको प्रूफ करना मुश्किल होगा। तो यही कंसेप्ट आपको फायदे करते हैं, इसलिए थ्योरम बहुत जरूरी माना जाता है। लोग थ्योरम को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन उसको इंपॉर्टेंस नहीं देना है। किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले जितने भी थ्योरम्स होते हैं उसका जरूर स्टडी करें, क्योंकि थ्योरम ही आपको कंसेप्ट देता है जो आगे का सॉल्यूशन करने में मददगार होगा आपके लिए। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेगा, गिवन नोट कर लीजिए। क्या है गिवन, गिवन में दिया हुआ है 2 इक्वल कॉर्ड्स, यानी कि AB इज इक्वल टू कॉर्ड्स AB इज इक्वल टू कॉर्ड्स AB इज इक्वल टू CD, कॉर्ड्स AB इज इक्वल टू CD दिया हुआ है। आपको प्रूफ क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टू प्रूफ करना है आपको, प्रूफ करना एंगल AOB, यानी सेंटर पर जो एंगल बनता है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, एंगल COD प्रूफ करना है। अब आप प्रूफ में आइए, प्रूफ में क्या आइएगा, दो ट्रायंगल में लेके चलिए, इन ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल किसमें, COD में। जब कन्ग्रुएंस कराना है तो दोनों ट्रायंगल में लेकर चलना होगा। आपको अर्लियर क्लासेस में हमने इंट्रोडक्शन दे ही दिया है कि दो ट्रायंगल को कन्ग्रुएंस कराने के लिए जो क्राइटेरिया है उसका आपको यूज करना होगा। SSS हो गया, SAS हो गया, ASA हो गया, AAS हो गया, RHS हो गया, ये सब क्राइटेरिया का आप यूज कर सकते हैं कन्ग्रुएंसी के लिए। तो दो सर्कल में आप देखिए, सेंटर में देखिए, यहाँ पर देखिएगा, सॉरी, दो गोट आपका ट्रायंगल है, उसमें देखिएगा क्या है कि दिया हुआ है कॉर्ड्स AB इज इक्वल टू कॉर्ड्स CD। क्या लिखेगा, AB इज इक्वल टू CD, क्या है, गिवन है। इसमें देखना होगा कि कहां से कहां आप लाए। और आप देखिए कि OA क्या है, इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC इक्वल टू R, क्या है, रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियाई हो गया। आप रेडियाई भी लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल हो गया। फिर आप देखिएगा OB इक्वल टू OD, यानी ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OD हो जाएगा, ये भी R हो गया, रेडियस ऑफ सर्कल। अब आप देखिएगा कि किसी ट्रायंगल में जब तीनों साइड बराबर है तो कौन सा कंसेप्ट लेके चलेगा, बाई SSS। क्या होगा, ट्रायंगल AOB इज कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या, COD। क्राइटेरिया से कन्ग्रुएंस हो गया। जब आपका कन्ग्रुएंसी हो गया तो आप क्या लिखिएगा, सिटी से क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। कहां से लाए, सिटी से लाए, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। सिटी का मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंस ट्रायंगल। देखिए कितना सिंपल में हमने आप इसको थ्योरम को प्रूफ कर दिया। कंसेप्ट क्या निकला कि अगर किसी सर्कल में कॉर्ड्स अगर इक्वल है तो सेंटर पर जो एंगल बनता है वो क्या होगा, बराबर होगा। देखिए कंसेप्ट का इस्तेमाल आगे कर सकते हैं।
फिर से जानिए, किसी सर्कल में अगर आप देखिएगा कि दो कर्ड्स इक्वल हैं तो दोनों कर्ड्स के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनता है बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस थ्योरम। हर थ्योरम आपको कोई न कोई कंसेप्ट देता है। सो आई फील यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस थ्योरम। So please write and understand, and I am coming next part of the question. तो देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज अब हम शुरू कर चुके हैं। एक्सरसाइज 10.1 का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.1 में पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। ये 1 से लेकर 6 तक का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू बुक हमने बुक के अनुसार क्वेश्चन को उतार दिया। चाहते तो हम डायरेक्ट आंसर लिखते थे। क्वेश्चन उतारने का मेरा मेन मकसद है कि पहले आप क्वेश्चन समझिए क्या कहता है क्वेश्चन, उसके बाद उसका सॉल्यूशन कीजिए। डायरेक्ट आंसर लिखने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को आप पढ़िए, सेंटर ऑफ ए सर्कल, माने सर्कल का जो सेंटर होता है लाइज इन, कहाँ होता है, एक्सटीरियर में या इंटीरियर में। एक्सटीरियर का मतलब बाहर, सर्कल के बाहर। इंटीरियर का मतलब सर्कल के अंदर। अब आप देखिए रफ आइडिया, हमारा सर्कल है, सेंटर कहाँ है, इंटीरियर में है कि नहीं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इंटीरियर। इसमें भर दीजिए आप क्या, इंटीरियर भर दीजिए। देखिए कितना आसान हो गया। दूसरा है, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन, कहाँ होगा, एक्सटीरियर में होगा। यहां पर क्या भरा जाएगा, एक्सटीरियर भरा जाएगा। ये कैसे समझेंगे, देखिए, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, मतलब सर्कल का जो सेंटर से यहां से पॉइंट जो होगा, इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस, वो रेडियस से कहीं ज्यादा होगा। ठीक है, रेडियस से ज्यादा होगा तो कहां होगा, एक्सटीरियर में होगा। कहां होगा, एक्सटीरियर में, बाहर से हो जाएगा, है ना, ऑफ द सर्कल। यानी कि क्या होगा, सर्कल के एक्सटीरियर, क्योंकि जब बाहर होगा तभी तो बड़ा होगा, बाहर है। ठीक है, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर हो गया। अगला है लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अभी हम थ्योरम बताए थे आपको, उसमें एक चीज हम बताए थे कंसेप्ट में कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है सर्कल का, वो क्या होता है, डायमीटर। डायमीटर को हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल कहते हैं। आर्क क्या होता है, हमने आर्क खींचा था आपको। देखिए ये है आपका आर्क, मान लीजिए ये आर्क है, माइनर आर्क है ना, माइनर आर्क है। तो आर्क क्या होता है, आर्क खींचे, सेमी सर्कल ना हो गया, आर्क क्या हो गया, आर्क जो होता है इज ए सेमी सर्कल, इज ए सेमी सर्कल। यहां पर सेमी सर्कल भर दीजिए, सेमी सर्कल। आर्क क्या हो जाएगा, इज ए सेमी सर्कल, वेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ ए डायमीटर। इसका जो है क्या है, डायमीटर का एंड्स है कि नहीं, वो सेमी सर्कल हो जाएगा। अगला है सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, मतलब सर्कल का जो सेगमेंट होगा, इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड द कॉर्ड। आर्क एंड द कॉर्ड लिखा जाएगा, आर्क एंड द कॉर्ड लिखा जाएगा, इसमें कॉर्ड भरा जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ था, हमने डायरेक्ट इसमें आंसर लिख दिया। ऑप्शन जैसे ही सब दिया है ना, बगल में ऑप्शन दिया हुआ था, हम उसी से ऑप्शन से लिख दिया। अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन, एक सर्कल जो होता है प्लेन को डिवाइड करता है, जो स्थित रहता है इन कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। इसका ये इस्तेमाल नहीं है। अब आप देखिए कैसे हमने फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया। पहला में क्या भर दिया, इंटीरियर। दूसरा में क्या होगा, एक्सटीरियर। तीसरा में क्या होगा, डायमीटर। चौथा में क्या होगा, सेमी सर्कल। पांचवा में क्या होगा, द कॉर्ड। छठा में क्या हो जाएगा, 3 पार्ट्स। इस प्रकार से जब आप बनाएंगे तो आपको याद भी रहेगा, फायदा भी होने वाला है। सो प्लीज राइट, अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, एंड आई एम कमिंग क्वेश्चन नंबर 2 में आ रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 वही 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ट्रू और फॉल्स इंस्ट्रक्शन देखिए। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। एट फर्स्ट वी हैव टू राइट द क्वेश्चन ऑन योर बोर्ड। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, राइट ट्रू और फॉल्स। लोग ट्रू और फॉल्स को तो डायरेक्ट लिख देते हैं कि पहला का ट्रू, दूसरा का फॉल्स, वगैरह वगैरह, पर ये नहीं। क्वेश्चन को आप जानिए, क्वेश्वन क्या है, यहाँ लिखा हुआ भी है, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपने जो आंसर किया उसका रीजन क्या है, जानिए रीजन क्या है। देखिए पहला है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। देखिए हम यहाँ रफ आइडिया बनाते चलेंगे। इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए कोई सर्कल अगर है आपको,
ठीक है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट, जैसे सेंटर से किसी पॉइंट को जोड़ते हैं जिसको क्या कहते हैं आर, सेंटर से किसी को जोड़िएगा क्या कहते हैं आर, इसको क्या कहते हैं आर, सब क्या हो गया आर हो गया, रेडियाई हो गया। तो क्या हो जाता है, क्या यही पूछता है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो होगा पी क्यू आर एस कोई भी होगा जो सेंटर से जाएगा वो क्या होगा, रेडियस होगा। बिल्कुल सही बताया इन्होंने, ट्रू है। रीजन तो आप जान गए कि क्या होगा, ट्रू होने का कारण क्या है, ये हो गया पहला ट्रू। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, यानी सर्कल में जो होता है सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स होता है। गलत, देखिए सर्कल में जो कॉर्ड्स होता है, रेडियाई होता है, ये फाइनाइट नहीं होता है। फाइनाइट का मतलब जिसको काउंटिंग कर सकते हैं, इनफाइनाइट होता है। कॉर्ड्स जो होता है बहुत सारा कॉर्ड्स होगा, ये भी कॉर्ड्स होगा, ये भी कॉर्ड्स होगा, ये भी होगा, बहुत सारा कॉर्ड्स होगा जो सेंटर से नहीं गुजरता है। तो फाइनाइट नहीं होगा, क्या होगा इसके जगह पर, इनफाइनाइट होगा। यहाँ लिखा हुआ है क्या, फाइनाइट, माने जिसको गिनती आप कर सकते हैं। इनफाइनाइट का मतलब जिसकी गिनती नहीं हो सकती है। तो दूसरा क्या बता रहा है कि सर्कल में सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स होता है, ये बिल्कुल फॉल्स है। रीजन आपके सामने हमने पेश किया है, आप ध्यान से देखिए। थर्ड में देखिए क्या है, ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क। अगर सर्कल को आप 3 इक्वल आर्क में डालते हैं तो क्या प्रत्येक आर्क मेजर आर्क होगा। आपको पता है कि सर्कल में देखिए ये सर्कल है, नीचे वाला अगर आपका माइनर है, क्या है माइनर है, तो आप ऊपर वाला क्या हो गया, मेजर हो गया। आप बताइए कि क्या कहता है, अगर सर्कल को डिवाइड करते हैं 3 इक्वल आर्क में अगर आप बांट रहे हैं तो प्रत्येक आर्क मेजर होगा नहीं, एक मेजर होगा तो दूसरा माइनर होगा। सब मेजर कैसे हो सकता है, कोई एक ही मेजर होगा ना, इसमें पता है प्रत्येक होगा, इसलिए क्या कह रहा है ये भी फॉल्स हो गया। क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ध्यान से आप इसको देखिए कि फॉल्स हम क्यों लिख रहे हैं। 4 में देखिए, अगर कोई कॉर्ड जो है सर्कल का वो ट्वाइस है लॉन्ग एज इट्स रेडियस। आपको हम बताए थे कि डायमीटर को भी कॉर्ड्स कहते हैं। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर जो होता है क्या होता है, रेडियस का क्या होता है, ट्वाइस होता है कि नहीं। तो डायमीटर एक कॉर्ड है विच इज ट्वाइस, ट्वाइस है किसका, रेडियस का। तो बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है, सो दिस इज ट्रू हो जाएगा। क्या हो लिखाएगा इसका, ट्रू लिखा जाएगा। अब आप आगे देखिए, सेक्टर क्या होता है, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग आर्क में सेक्टर ये होता है, देखिए ऐसा। तो 2 रेडियाई के बॉन्डिंग है ना, 2 रेडियाई पर है, 2 रेडियाई पर है। ये कहता है कि सेक्टर जो है रीजन है बिटवीन द कॉर्ड, तो कॉर्ड तो है ही यहाँ पर, ये देखिए कॉर्ड हो गया, कॉर्ड और 2 रेडियाई से होता है, लिखा हुआ आर्क्स लिखा हुआ। तो ये भी क्या है, फॉल्स है। ये भी क्या है, फॉल्स है। आपको फिगर से हम समझाते गए हैं। सर्कल क्या होता है, सर्कल एक प्लेन फिगर होता है। सर्कल जो हम खींचते हैं क्या है, वो प्लेन फिगर, बिल्कुल सही होता है, क्योंकि सर्कल जो है प्लेन पर हमने फिगर बनाया, प्लेन फिगर होगी, सर्कल प्लेन फिगर होता है। तो स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, इसलिए इसको आप ट्रू लिख लिए। देखिए हमने सबका ट्रू फॉल्स लिखा, लेकिन क्यों लिखा है आपको सामने रीजन पेश कर दिया है। आप इसको जब वीडियो को देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एक्सरसाइज 10.1 का यही 2 क्वेश्चन था इसमें। 10.1 में इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद सर्कल का स्टार्टिंग पॉइंट आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और इसको सब्सक्राइब करते हैं, बेल को दबाते हैं, तो आपको नोटिस आता रहेगा। आप इससे जुड़े गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आप सबको एक बार फिर से नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू।